अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये वाला जो व्लॉग है मेरा 2 दिन का कंबाइंड है, सैटरडे एंड संडे का व्लॉग है ये। मैं ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं शूट कर पाई थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ और भी मसला चल रहा था इस वजह से। तो मैंने सोचा क्यों ना 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग ही मैं शेयर कर दूँ। इधर ना कुछ दिनों से मौसम भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, बारिश होना स्टार्ट हुई है और वेदर बहुत अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा सा मौसम है। हवा बहुत ज़्यादा चल रही होती है पूरे दिन और रात में थोड़ा ठंड बढ़ जाती है। इस तरह प्रॉपर पूरी ठंड नहीं है, लेकिन हाँ वेदर बहुत अच्छा हो गया है और गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं होता। मैंने ना बिग बास्केट से ब्रेड मंगाया हुआ था, तो मैं वही चेक कर रही थी ना। इसका कलर मुझे थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा था। मैंने बहुत सारे ब्रेड्स यूज़ किए हैं, होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, लेकिन कभी भी इस तरह का कंट्रास्ट कलर मुझे ब्रेड में तो नहीं दिखाया। मैंने इसका फिर पूरा चेक किया अच्छी तरीके से, एक्सपायरी डेट्स वगैरह भी चेक करी, लेकिन सब कुछ बराबर था, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मुझे समझ भी नहीं आ रहा था इसका कलर ऐसा क्यों है। हाँ, लेकिन मैंने इसको वेस्ट नहीं किया, मैंने इसको खा के ख़त्म कर दिया है। बट फिर भी मुझे थोड़ा सा ऐसा डाउट था माइंड में कि कहीं मैं इसको खा लूँ, कुछ रिएक्शन ना हो जाए। बट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिएक्शन नहीं हुआ, सब कुछ सही था। बट मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है। अगर आप लोगों को पता तो आप लोग प्लीज़ मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। सैटरडे वाले दिन तो ये लगा लो कि हमने पूरा दिन आराम किया है, कोई ख़ास काम था नहीं हमारे पास करने के लिए। इस वजह से मेरे हस्बैंड का भी वीक ऑफ था, तो वो भी पूरा आराम कर रहे थे और उनको देख देख के मुझे भी हो रहा था कि चलो मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, मुझे भी कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा है। तो यहाँ पर भी लाइक लंच करने के बाद हमने थोड़ी टीवी देखी थी और 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा था, हम आकर के लेट गए थे कमरे में। कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती है जहाँ पे कोई वीडियो नहीं शूट हो पाता, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ था फ्राइडे नाइट को। मेरा ना अचानक से गैस ख़त्म हो गया था, तो मैंने डिनर नहीं बनाया था। सारी प्रिपरेशन कर ली थी बट बना नहीं सकी थी, तो बाहर से मंगा के डिनर कर लिया। और सैटरडे को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी हमने बाहर से मंगा कर किया था। फिर हम वेट कर रहे थे कब हमारा सिलेंडर आएगा। हमने बुक कर दिया था बट अभी तक लेकर के नहीं आया था, तो वो 1 बजे हमारा सिलेंडर लेकर के आया। उसके बाद फिर फटाफट से सबसे पहले मैंने चाय बनाई, उसके बाद फिर लंच वगैरह मैंने जल्दी जल्दी से बनाया था। तो जी ये है रात का टाइम और मुझे बहुत दिल चाह रहा था काफ़ी दिनों से मेहंदी लगाने का, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोल के कुछ कोन्स मंगाई थी। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से डिनर का काम किया, सारे बर्तन धुले और पूरा किचन मैंने साफ़ कर दिया। फिर मैं आराम से बैठ गई, टीवी देख रहे थे हम दोनों और मैं बैठकर मेहंदी लगा रही थी। मुझे मेहंदी के साथ कुछ अलग ही ऑब्सेशन है, मुझे बहुत दिल करता है मेहंदी लगवाने का और लगाने का भी। तो मुझे इस वक्त मैं लगवा तो नहीं सकती थी, कोई ओकेज़न नहीं है तो क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करना है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बैठ के खुद से ही लगा लूँ। सबसे पहले तो मैंने लेफ़्ट हैंड में लगा लिया था और 1.5-2 घंटे बाद जैसे ये सूखा मैंने इसको निकाल लिया था। बट इसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट था। यूजुअली तो ऑरेंज कलर आ जाता है इतनी देर में, लेकिन पता नहीं इस बार बहुत ज़्यादा लाइट था। मैं थोड़ा डर भी गई थी कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो गया। फिर ना मुझे लगा कि मे बी शायद इस कोन में ही कोई प्रॉब्लम होगी, तो मैं नेक्स्ट दूसरे कोन से राइट हैंड कंप्लीट करके देखती हूँ। तो फिर मैंने राइट हैंड में लगाया और 2 घंटे बाद मैंने इसको भी निकाला, तो इसका भी सेम वही लाइट सा कलर था, ऑरेंज से भी ज़्यादा डल कलर था। फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, मैं बहुत घबरा गई कि कहीं कोई रिएक्शन ना हो जाए मेरे हाथ पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ, कलर मेरा इस टाइम जो आया है मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि यूजुअली मेरा ब्लैक हो जाती है मेरी मेहंदी का कलर, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा लाइट कलर आया है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग लाइक संडे मॉर्निंग की वीडियो है। मैं अपना मेहंदी देख रही थी तो मैंने शूट कर लिया। ये है मेरा फाइनल मेहंदी का कलर। और डिज़ाइन कैसा लगा आप लोग मुझे बताना। राइट हैंड में थोड़ा परफेक्टली लगा है और लेफ़्ट हैंड में इतना परफेक्ट नहीं लगा है, क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंडर हूँ ना, तो राइट हैंड से बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे लगाने में। बट फिर भी मैंने दोनों हाथ में खुद से लगाया ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले सुबह का अपना वार्म वाटर ले रही थी बैठ कर। यही मेहंदी तो मैंने लगाई थी और हमेशा मैं कावेरी की यही वाली मेहंदी यूज़ करती हूँ। हमेशा तो बहुत ज़्यादा डार्क स्टेन आता है, इस बार का स्टेन बहुत ज़्यादा लाइट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉपकीपर ने काफ़ी पुराना स्टॉक रखा हुआ था, तो वही हमें दे दिया। तो अब तो लग चुकी है, अब कुछ और किया जा नहीं सकता है इसका। ये दोपहर का टाइम था, मेरा लंच बनकर तैयार हो चुका था। लंच में मैंने बनाया था राइस, दाल, पालक। मेरा ये दोनों ना फेवरेट कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा अचार के साथ मैं इसको खाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन मैंने अचार नहीं, मैंने चिकन टिक्का बना लिया था। मेरे पास फ्रीज़र में कुछ चिकन के पीसेस थे, तो मैंने सोचा टिक्का बना लेती हूँ।
खाना शाना खा के हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर हम लग गए सफाई पे। मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करवा रहे थे, तो उन्होंने फ़ैन वगैरह क्लीन कर दिया था, क्योंकि उतने ऊपर मैं नहीं पहुंच पाती हूँ। तो यहाँ पर सारे फ़ैन से निकले हुए गंदगी है, आप देख सकते हो कितना गंदा हो रखा था फ़ैन। और मैंने पूरे जाले वगैरह भी साफ़ किए, जो भी जाले जहाँ पर भी मुझे दिखे मैंने उसको साफ़ कर दिया। और ये जो ऊपर का जो शेल्फ़ होता है ना सारे ऊपर वाले, तो उस पर भी मैंने झाड़ू से साफ़ किया। और बहुत ज़्यादा डस्ट था, बहुत धूल था वाकई में। तो मैंने सोचा कि चलो सैटरडे काफ़ी आराम किया है, संडे काम में लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोपहर से स्टार्ट किया था सारे काम करना, और अच्छे तरीके से मैंने पूरे घर को क्लीन कर दिया है। पूरी क्लीनिंग की वीडियो तो मैं नहीं शूट कर सकी, क्योंकि जब हम क्लीनिंग वगैरह कर रहे होते तो दिमाग पूरा एक जगह पे होता है कि जल्दी से बस काम ख़त्म करना, साफ़ सफाई करनी है। तो इतना कोई ध्यान नहीं जाता, हमें वीडियो भी बनानी है और हो भी नहीं पाता है मैनेज, बहुत थोड़ा टफ हो जाता है। और ज़्यादा क्लीनिंग होती है जिस दिन घर में, तो उस दिन ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। इस वजह से मैंने कोई ज़्यादा वीडियो नहीं शूट किया। थोड़ी बहुत जो छोटी छोटी वीडियो मैंने शूट की तो उसी क्लिप में लगा दे रही हूँ। फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड रूम के फ़ैन्स को क्लीन कर रहे थे, और फिर मैं यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह निकाल के वास से चेक करी थी कि इसको धुलने की ज़रूरत तो नहीं है। फिर मुझे फ़ील नहीं हुआ धुलना है, तो फिर मैंने कॉटन क्लॉथ की हेल्प से इसको अच्छे से साफ़ कर लिया और फिर वास में लगा करके अपनी अपनी जगह पे सबको अरेंज कर दिया। एक माँ को जैसे पता होता है ना कि उसके बच्चे को कब किस चीज़ की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे लिए हमारा घर भी होता है। हमें पता होता है कब हमारे घर को क्लीनिंग की ज़रूरत है, कब डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, और उसी अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें करते हैं मैनेज। तो यहाँ पर मुझे भी फ़ील हो रहा था कि मेरे घर को ना अब अच्छे से सफाई की ज़रूरत है। धूल वगैरह जो होती है वो दिखती तो नहीं है ऐसे, लेकिन हाँ एकदम ना एक भारी भारी सा मन होने लगता है, लगने लगता है कि हाँ हम किसी भारी चीज़ को अपने सर पे लिए घूम रहे हैं। तो ठीक वैसा ही मुझे लग रहा था, और मैंने सोच लिया था कि चलो आज हम अच्छे से पूरे घर की सफाई कर ही लेते हैं। तो जैसे ही मैंने झाड़ू उठाया और शेल्फ़ के ऊपर से जब मैंने सबसे ऊपर वाले शेल्फ़ की क्लीनिंग स्टार्ट की, और जहाँ वहाँ से जो धूल निकलना शुरू हुआ, मैं समझ गई कि हाँ मेरी जो फीलिंग थी वो बिल्कुल सही थी। तो पूरे घर की मैंने इस तरीके से क्लीनिंग करी, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया कंप्लीट। फिर मैं आ गई थी बाहर की तरफ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बाहर की भी मैंने सफाई नहीं करी थी। तो मैंने बाहर की भी स्टार्ट करी, और मैंने शुरू किया था शू रैक से। सबसे पहले तो मैंने जितने भी जूते और चप्पल इस पर थे उनको हटाया, और उसके बाद फिर इसकी डस्टिंग करी, इसकी क्लीनिंग करी, अच्छे से मैंने शू रैक को पोंछा। फिर इसको साइड करके नीचे से मैंने झाड़ू दे करके जो भी गंदगी थी उसको निकाल लिया। उसके बाद फिर मैंने सारे जूते और चप्पल को अरेंज करना स्टार्ट किया। कुछ जूते और मेरी एक दो चप्पल थी जो काफ़ी पुरानी हो गई थी, जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं, उनको मैंने साइड निकाल लिया था। और मैं सोच रही थी कि इसको हम किसी ज़रूरतमंद को दे दें, और नहीं होगा तो फिर फेंक देंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरतमंद तो हमें मिलता भी नहीं है यहाँ पर, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें किसे दे। तो मैंने अभी इसको साइड करके रख दिया है। बाहर की भी ना मुझे एकदम अच्छे से क्लीनिंग करनी थी, कोई भी कॉर्नर में छोड़ना नहीं चाह रही थी। तो यहाँ पर बाहर की साइड में जो विंडो है, इस विंडो पे भी काफ़ी डस्ट थी जमी हुई, तो मैंने इसको भी सारी चीज़ों को साइड करके अच्छे से क्लीन किया, विंडो को क्लीन किया, जो भी जाले वगैरह थोड़े बहुत थे इनको भी मैंने हटा दिया, और पूरी क्लीनिंग मैंने अच्छे से कर ली। तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट काम की तरफ, जो है बाहर के जो बालकनी के फ़र्श है उसकी क्लीनिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पानी, जब भी बारिश होती है तो पानी ऐसे जमा हो जाता है, और फिर पूरा ना एकदम कीचड़ वगैरह उस पर लगने लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मुझे लगा कि झाड़ू पोछे से काम बनने वाला नहीं है, तो इसको हम अच्छे से धुल देते हैं। तो मैंने बकेट में पानी लिया, और उसमें मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाला, और उसको पूरा ऐसे पानी को अच्छे से मैंने बहा दिया, और उसके बाद वाइपर की हेल्प से मैं अच्छे से क्लीन करने लग गई थी। मैंने 2 बकेट पानी से पूरी बालकनी की क्लीनिंग की है, और मुझे ऐसा लगा कि फिर भी ज़्यादा हो गया था पानी, 2 बकेट नहीं यूज़ करना था, 1 से 1.5 बकेट से ही काम हमारा हो जाने वाला था। बट देन मुझे था कि अच्छे से मैं क्लीन करूँ सर, सभी मुझे ना एकदम जैसे पाँव के नीचे नहीं किच किच सा आने लगता है, वैसा नहीं चाहिए था। तो इसलिए मैंने 2 बकेट का यूज़ किया, और उसकी हेल्प से अच्छे से मैंने पूरा क्लीन कर दिया। मुझे ना बालकनी को साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो रखा था, और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ऐसा लगता है कि बस पानी बहा देना है और वाइपर से इसको क्लीन कर देना है, तो ये इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि पानी वगैरह जो होता है ना वो जल्दी पास ही नहीं होता है। वो बार बार हम कोशिश करते कि वो चला जाए, फिर वो वापस आ जाता है। तो इस टाइम पर बहुत मुझे गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन फिर भी क्लीन हो जाता है अच्छे से, और क्लीन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है।
सो फाइनली पूरे घर की ओवरऑल क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी थी, अंदर की और बाहर की भी, और बहुत अच्छा भी लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी थी। मैंने 3 बजे से स्टार्ट किया था, पौने 5 बज गया था मुझे क्लीन करते करते। फिर मैंने फटाफट से जा कर के नहाया था, पानी भी ठंडा हो गया था क्योंकि शाम हो गई थी। और मैंने ये वाला सूट पहना, ये वाला मैंने ईद के टाइम पे परचेज़ किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने 1 से 2 बार ही पहना था और फिर मैंने इसको एज़ इट इज़ रख दिया था। मेरा दिल किया कि क्यों ना थोड़ा बहुत तैयार होते हैं, अच्छा लगता है ना, ज़रूरी थोड़ी ना कहीं बाहर जाओ तो ही तैयार हो, तो घर पे भी कभी कभी अच्छा लगता है तैयार होकर के रहना। और मैं बैंगल पहनने के लिए थोड़ा ना लाइक स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पहना दिया। एंड उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे पीनी थी चाय। शाम में 5:30 हो चुका था इस वक्त तक, तो मैं फटाफट से आ गई थी चाय बनाने के लिए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बादल इतने खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया वीडियो, और यहाँ पे मैं चाय बनाने के लिए रख चुकी थी। यहाँ पे मैंने एक DIY किया है, तो ये भी स्टार्टिंग प्रोसेस, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसको पेंट शेंट करूँगी, और जैसा मैंने सोचा वैसा बनेगा तभी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी इसके बारे में। उम्मीद यही है कि ये अच्छा बने जैसा मैंने सोचा है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ। और हमारी चाय भी बनकर हो चुकी थी तैयार, तो हम खाने लग गए थे चाय बिस्किट, एंड अपनी संडे इवनिंग को एंजॉय कर रहे थे। सो दैट्स इट फॉर द डे। यही था मेरा सैटरडे संडे कंबाइंड व्लॉग। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके उतना शेयर करना। मिलती हूँ आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में शामिल रखना। अल्लाह हाफिज़।